सबसे पहली बात जो आपको सीखनी है वो है बी कंफर्टेबल इन योर बॉडी, हैव कॉन्फिडेंस। आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। अपने बॉडी के कर्व्स को फ्लॉन्ट करिए, अपने फैशन गेम में एक कदम आगे बढ़िए। हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। आपको जरूरत है स्मार्ट ड्रेसिंग की। इफ यू हैव टमी फैट, पिन टॉप और सम काइंड ऑफ फ्लैप्स, स्मार्ट शॉपिंग इज योर थिंग। तो यही है आज के वीडियो का टॉपिक, हाउ टू हाइड टमी एंड लुक स्लिम, जिसमें बातें होंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा आईडी इज fashion@40+। टिप नंबर 1 इज टू चूज राइट अंडर गारमेंट्स। किसी भी ड्रेस को अच्छा शेप तभी मिलता है जब उसका बेस सही हो। बेस सही तभी होता है जब हम सही अंडर गारमेंट्स का चुनाव करते हैं। अगर आपके अंडर गारमेंट्स प्रॉपर नहीं है, इल फिटेड हैं, तो आपकी अच्छी खासी ड्रेस का लुक पूरा स्पॉइल हो जाता है। इसलिए इनका सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए। अभी मार्केट में बहुत अच्छा शेप देने वाली मार्शमेलो ब्राज अवेलेबल हैं, हाई कवरेज वाली ब्राज भी अवेलेबल हैं, उनको आप सिलेक्ट करिए। लूज या फिर सैगिंग ब्राज चूज मत करिए। अंडरवियर भी हाई राइज सिलेक्ट करिए। हाई राइज पैंटी बहुत हेल्पफुल है आपके टमी फैट और साइड फ्लैप्स को एक्यूमुलेट करने में। आप भले ही शेप वेयर ना पहने, उसमें अगर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो मत पहनिए, लेकिन आप एक टमी टकर हाई राइज पैंटी जरूर ले सकते हैं। अगर आपको वो भी अनकंफर्टेबल लगती है तो अपनी साइज से एक साइज बड़ा और सॉफ्ट कपड़े में ले सकते हैं। ये अमेजोन पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। साइज बड़ा होगा तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा और आप ज्यादा देर तक इसको पहन पाएंगे। तो चलिए, बॉडी को एक अच्छा शेप देने के लिए राइट अंडर गारमेंट के बारे में तो बात हो गई। सेकेंड टिप इज अबाउट कलर्स, पैटर्न्स, प्रिंट्स एंड फैब्रिक। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि फैब्रिक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। हर एक कलर एंड पैटर्न हर फैब्रिक में अलग अलग दिखता है। ये आपने भी रियलाइज किया होगा। जैसे आप पिंक कलर ही ले लो, अगर हम उसको खादी में लेते हैं तो वो अलग दिखता है, सिंपल कॉटन में वो अलग दिखता है, लिनन में अलग दिखता है, रेयॉन में अलग दिखता है। तो ये कहना गलत होगा कि पर्टिकुलर कलर पहनने से हम स्लिम दिखने लगेंगे। इसके साथ साथ ही हमको पैटर्न और फैब्रिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कलर के साथ साथ पैटर्न भी अलग फैब्रिक में अलग दिखते हैं। अगर सीरियसली आप स्लिम दिखना चाहते हैं तो डार्क कलर्स को चूज करिए, लेकिन फैब्रिक का भी ध्यान रखिए और पैटर्न का भी ध्यान रखिए। डार्क कलर्स मेक्स अस लुक स्लिमर इंस्टेंटली। ये आइडिया कभी फेल नहीं होता। इसके बाद बारी आती है पैटर्न की और प्रिंट की। तो पैटर्न की बात करें तो वर्टिकल स्ट्राइप्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे और आपको स्लिम दिखाने के साथ साथ ही लंबा भी दिखाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न में भी हो। अगर आप ऊपर से एक लॉन्ग श्रग ऐड करते हैं अपनी ड्रेस में, एक लेयर ऐड करते हैं, तो ये ना केवल आपको स्टाइलिश बना, आपकी ड्रेस में वर्टिकल लाइंस भी ऐड करता है। इसके अलावा अगर कपड़े में टक्स हैं या फिर ऐसी वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी है या फिर सीक्वेंस वर्क है, तो ये भी आपको एक वर्टिकल पैटर्न देगा। लेकिन स्ट्राइप्स की बात अगर हो रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, ये आपको बहुत वाइड दिखाएंगी। प्रिंट्स की बात आती है तो आपको छोटे प्रिंट्स पहनना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रिंट्स आप पहन सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दूर दूर प्लेस किए हुए प्रिंट से आप ज्यादा वाइड नजर आते हैं। छोटे प्रिंट्स आपके ऊपर ज्यादा अच्छे लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। कलर्स कैसे भी पहनिए, आप चाहें तो मोनोक्रोम पहनिए, आप चाहें तो कंट्रास्ट पहनिए, बस आप ये ध्यान रखिए कि आप किस फैब्रिक में कौन सा कलर चूज कर रहे हैं। जैसे कुछ फैब्रिक होते हैं, सैटिन होता है, लिनन होता है, रेयॉन होता है, इनमें अगर आप ज्यादा ब्राइट कलर्स लेंगे तो ये बहुत ज्यादा कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि ये एक अच्छे टेस्ट में नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपको ब्राइट कलर्स पहनना ही है तो आप कॉटन में पहनिए या फिर शिफॉन में भी पहन सकते हैं। वैसे तो आपको कलर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना चाहिए। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो भी डार्क कलर आपके ऊपर अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करिए। थर्ड टिप इज ड्रेस स्मार्ट, नोइंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। वो दिन चले गए जब लाउड और गॉडी दिखना अच्छा समझा जाता था। अब क्लासी दिखना नया मंत्र है। आपको अपनी बॉडी के प्रॉब्लम एरियाज को समझना होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि ऐसी ड्रेस का चुनाव करें जो आपकी टमी से अटेंशन को हटा दे। ये जस्ट एक फ्लोई फैब्रिक की ड्रेस भी हो सकती है, कोई मैक्सी ड्रेस भी हो सकती है जिसका ड्रेपिंग पैटर्न कुछ डिफरेंट हो, या जस्ट एक स्टाइलिश काफ्तान भी हो सकता है।
आप ऐसी ड्रेस का चुनाव करिए जो आपकी वेस्ट को डिफाइन कर दे। बॉडी हगिंग ड्रेसेस को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप चूज करें कि आप अपनी बॉडी के किस पार्ट को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से अपनी ड्रेस को सिलेक्ट करिए। अब हम एनालाइज करेंगे कुछ प्लस साइज सेलिब्रिटीज को और कुछ ट्रिक्स सीखेंगे स्मार्ट ड्रेसिंग की। आप फेमस डांस डायरेक्टर गीता जी की इस ब्राउन ड्रेस को देखिए, कितनी सटल है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसमें जो उन्होंने एक्सेसरीज पहनी है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और प्रोपोर्शनेट है। इनकी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल परफेक्ट है। आई मीन ये कितनी क्लासी लग रही हैं इसमें। दूसरी तरफ इन्होंने ये येलो ड्रेस पहनी है, ये भी मोनोक्रोम है और इसका पैटर्न भी ऑलमोस्ट ब्राउन वाली ड्रेस के जैसा ही है। लेकिन आप देखिए कि ये ड्रेस इनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें डिजाइन बहुत ज्यादा किया गया है। स्लीव्स का डिजाइन बहुत अजीब है, साथ ही ओवर एक्सेसराइज किया हुआ है और कलर भी ऐसा सिलेक्ट किया है कि इसमें ये स्लिम नहीं लग रही हैं, जबकि ब्राउन वाली ड्रेस में ये काफी स्लिम लग रही थी। इसी तरह से आप देखिए ये ब्लू ड्रेस जो उन्होंने पहना है, इसमें इन्होंने ये भी उसी तरह के पैटर्न का है, लेयर्स वाला है और ड्रेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने ओवर एक्सेसराइज कर लिया है। इसके साथ ही इन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाई है वो इनके ऊपर सूट नहीं कर रही है। अगर इन्होंने इस तरह का टॉप नॉट नहीं बनाया होता तो ज्यादा अच्छा लगता और एक्सेसरीज में लॉन्ग नेकलेस पहना होता तो ज्यादा अच्छा लगता। और हाथों में भी इतना ज्यादा इनको एक्सेसराइज नहीं करना चाहिए था, केवल एक हाथ में बैंगल्स पहननी थी और स्टेटमेंट रिंग भी पहन सकती थी और एक हाथ में इनको वॉच पहननी चाहिए थी, तो इनका लुक बहुत अच्छा लगता, एकदम क्लासी लगता। आप समझ ही गए होंगे कि स्टाइलिश दिखने में और क्लासी दिखने में कितना फर्क है। अभी साड़ी में डिफरेंस देखते हैं। अभी आप ये ब्लाउज देखिए, इसका प्रिंट एंड पैटर्न कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये ब्लाउज इनकी बॉडी में और भी ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर रहा है। दूसरी तरफ इनका ड्रेसिंग सेंस देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने एक स्टाइलिश ब्लाउज पहना है और पूरा फोकस इनके ब्लाउज की तरफ ही जा रहा है, ना अननेसेसरीली एक्सेसरीज पहनी है और ना ही हेयर स्टाइल इस तरह की बनाई है कि फोकस इनके स्लीव्स से हटके कहीं और जाए। इनकी साड़ी भी बिल्कुल सटल है। अभी नेहा धूपिया के कुछ आउटफिट्स को एनालाइज करते हैं। इन्होंने एक बैगी शर्ट के साथ हाई वेस्टेड फ्लेयर्ड स्कर्ट पहना है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको समझ में आएगा कि हमको ऐसे ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, हमारे अपीयरेंस में इतना वॉल्यूम ऐड कर दे। बहुत ज्यादा फ्लेयर्ड कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अभी काजोल के ब्लाउजेस को हम एनालाइज करते हैं। इस वाले ब्लैक ब्लाउज में जो कि इल फिटेड है, इनका पूरा लुक खराब हो गया। इनकी साड़ी भी स्पॉइल हो गई और इनका जो मेकअप और एक्सेसरीज थी वो परफेक्ट होने के बावजूद केवल इस ब्लाउज की वजह से अच्छी नहीं लग रही हैं। दूसरी तरफ इन्होंने ये स्लीवलेस ब्लाउज पहना है जो कि इस साड़ी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि साड़ी भी पतली है, अपने साइज से ज्यादा बड़ी लग रही है। दूसरी तरफ ये ब्राउन साड़ी के साथ इन्होंने स्लीवलेस पहना है, लेकिन साड़ी ओपेक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से कैरी की है तो स्लीवलेस ब्लाउज होते हुए भी बहुत क्लासी लग रही हैं। और प्लस साइज सेलिब्रिटीज की बात करें तो आपको अर्चना पूरन सिंह की आउटफिट्स देखना चाहिए। उनका लुक मोस्टली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड क्लासी होता है। उनकी एक्सेसरीज भी बहुत प्रोपोर्शनेट होती हैं, उनके फुटवेयर भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं। गुड टिप इज चूज योर एक्सेसरीज वाइसली। एक्सेसरीज का चुनाव बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये आपके लुक को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, इसलिए इनका यूज प्रोपोर्शन में करें। जैसे आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपने साड़ी पहनी है तो आप एक चंकी नेकलेस पहन सकते हैं, जिससे फोकस उस नेकलेस की तरफ ही जाएगा, आपकी टमी की तरफ नहीं जाएगा। इयररिंग्स और बैंगल्स भी आप मिनिमल रखिए और एक वॉच जरूर ऐड करिए जो आपको एकदम क्लासी लुक देगी। एक साथ स्टेटमेंट रिंग और बहुत सारी बैंगल्स टेक करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं या फिर एक कोई बैंगल पहन रहे हैं या कड़ा पहन रहे हैं, तब तो आप स्टेटमेंट रिंग पहनिए। आपको स्टेटमेंट रिंग बहुत सारी बैंगल्स के साथ नहीं पहननी चाहिए। बैग्स भी छोटे और स्लिंग बैग्स हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बैग्स को अवॉइड करिए, ये आपके लुक में वॉल्यूम ऐड करेगा। फिफ्थ टिप इज अबाउट फुटवियर। फुटवियर आप ऐसे चूज करिए जिनमें थोड़ी सी हील हो। चप्पल भी पहने तो इस तरह की पहने, मैं कुछ इमेजेस इंसर्ट कर देती हूँ। फ्लैट्स पहने तो ऐसे फ्लैट्स पहने जो आगे से पॉइंटेड हों, ये आपको स्लिम दिखाने में मदद करेंगे।
बहुत बल्की और आगे से राउंड फुटवेयर आपके लुक में वॉल्यूम ऐड करते हैं, उनको अवॉइड करें। अगर आप प्लेटफॉर्म हील्स पहनना चाहते हैं तो आप न्यूड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखें कि आप चूड़ीदार या फिर लेगिंग के साथ उनको कैरी ना करें, नहीं तो वो प्रपोर्शनेट नहीं लगेंगी। आप अगर साड़ी पहन रहे हैं तो प्लेटफॉर्म हील्स पहनिए, के साथ वो अच्छी लगेंगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।